रंगों और अजायबात से भरपूर एक सरजमीन में एक छोटी सी तितली रहती थी जिसका नाम बेला था। बेला एक छोटी और रंग बिरंगी मखलूक थी जिसके परों में नीला और बनफशी रंग चमकते थे। वो जादुई जंगल में रहती थी, एक ऐसी जगह जहाँ जादू आजादाना बहता था और हर मखलूक की अपनी कहानी थी। एक दिन सुबह के वक्त बेला को कहीं जाने की ख्वाहिश महसूस हुई। उसने अपने नाजुक परों को फैलाया और आसमान में उड़ गई। उसने हवा के गर्म झोंकों को अपने परों में महसूस किया। जब वो ऊपर उड़ रही थी तो उसने दूर एक चमकती हुई रोशनी देखी। मुतजस्सिस होकर उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। रोशनी ने बेला को जंगल के अंदर एक पोशीदा घाटी तक पहुंचाया। घाटी के बीच में एक कदीम बलूत का दरख्त खड़ा था जिसमें एक दरवाजा तराशा गया था। बेला मुतजस्सिस होकर करीब आई और अपने नाजुक परों से आहिस्ता से दस्तक दी। दरवाजा हैरत से खुल गया जिसके पीछे एक पेचीदा जीना नीचे की तरफ जाता था। बिला झिझक बेला ने जीने पर उड़ान भरी। उसके पर नरम रोशनी में चमक रहे थे। जीना एक जेरे जमीन कमरे तक पहुंचा जिसमें चमकदार क्रिस्टल और रोशनी बिखेरने वाले मशरूम थे। कमरे के बीच में एक दाना बूढ़ा उल्लू खड़ा था जिसका नाम ओरैन था, जो बेला को मुस्कुराते हुए खुशामदीद कह रहा था। खुशामदीद छोटी तितली, ओरैन ने कहा, तुमने जादुई सल्तनतों के दरवाजे का पता लगाया है। इसमें सिर्फ खालिस दिल वाले ही दाखिल हो सकते हैं। अब तुम एक शानदार सफर पर निकलने वाली हो। बेला की आंखें खुशी से चमक उठी। किस किस्म का सफर? उसने पूछा। एक ऐसा सफर जिसमें जंगल के दिल का पता लगाना है। ये एक जादुई जवाहर है जो हमारी सरजमीन की जिंदगी और जादू को कायम रखता था। ये सदियों पहले खो चुका था और सिर्फ तुम जैसी छोटी और खालिस मखलूक ही इसे ढूंढ सकती है। पुख्ता इरादे के साथ बेला ने सर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, उसने वादा किया। ओरैन ने बेला को एक नक्शा दिया जो नरम जादुई रोशनी से चमक रहा था। इस नक्शे की पैरवी करो और अपने आप पर भरोसा करो। याद रखो, सफर चैलेंजों से भरा होगा लेकिन तुम्हारे अंदर इनको अबूर करने की ताकत मौजूद है। नक्शे को अपने नाजुक परों में मजबूती से पकड़ते हुए बेला ने अपनी मुहिम का आगाज किया। वो घने जंगलात, बिलबिलाते चश्मे और कांटेदार झाड़ियों से गुजरी। रास्ते में उसने मुख्तलिफ जादुई मखलूकात से मुलाकात की जिन्होंने उसे मदद करने की पेशकश की। एक यूनिकॉर्न जिसका नाम लोना था, उसने बेला को एक तारीख जंगल के जरिए सफर कराया और अपने सींग से रास्ते को रोशन किया। एक शरारती जीनी जिसका नाम स्पार्कल था, उसने बेला को फूलों की भूलभुलैयों के जरिए रास्ता दिखाया जो रंग बदलते थे और हवा के साथ हिलते थे। हर नया दोस्त बेला को कुछ कीमती सबक सिखाता जिससे वो मजबूत और दाना बनती गई। कई दिनों के सफर के बाद बेला एक बुलंद पहाड़ तक पहुंची। नक्शे ने इशारा किया कि जंगल का दिल चोटी पर छुपा हुआ है। अपनी तमाम हिम्मत जमा करके बेला ने चढ़ाई शुरू की। चढ़ाई बहुत मुश्किल थी और हवाएं सर्द होती जा रही थी, लेकिन बेला का इरादा नहीं डगमगाया। चोटी पर बेला ने एक छुपी हुई गार दरियाफ्त की जिसकी हिफाजत एक खतरनाक ड्रैगन कर रहा था। ड्रैगन के तराजू जमुर्द की तरह थे और उसकी आंखें कदीम रोशनी से चमक रही थी। बेला एहतियात से करीब आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन मेरे गार में दाखिल होने की हिम्मत कर रहा है? ड्रैगन ने गरजते हुए कहा। बेला ने गहरी सांस ली। मैं बेला हूँ, तितली। मैं जंगल के दिल की तलाश में हूँ ताकि हमारी सरजमीन में तवाजुन और जादू बहाल कर सकूं। ड्रैगन ने एक लम्हे के लिए बेला को देखा, फिर सर हिलाया। तुम्हारा दिल बहादुर है छोटी मखलूक, तुम जा सकती हो। गार के अंदर बेला ने जंगल का दिल पाया, एक चमकदार जवाहर जो गर्म रोशनी से चमक रहा था। बड़ी एहतियात से उसने उसे उठाया और उसकी ताकत को अपने अंदर महसूस किया। इसे मालूम था कि उसे जंगल में वापस ले जाना होगा। वापसी का सफर खुशी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। उसने बहुत से चैलेंजों का सामना किया था, लेकिन अपने दोस्तों की मदद और अपनी पुख्ता यकीनी के साथ वो कामयाब हो गई थी। जब उसने जंगल के दिल को इसके सही जगह पर वापस रखा तो सरजमीन में जिंदगी दोबारा फूट गई। फूल खिल उठे, दरख्त बुलंद हो गए और हवा में जादू भर गया। जादुई जंगल की मखलूकात ने बेला की बहादुरी और मेहरबानी का जश्न मनाया। उसने न सिर्फ जादू बहाल किया बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत भी दरियाफ्त की। बेला को मालूम हुआ कि चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, वो भी एक अजीम काम सरअंजाम दे सकती है। और इस तरह छोटी तितली का जादुई सफर एक यादगार कहानी बन गया जो आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहा। बेला ने अपनी मेहनत जारी रखी और दूसरों की मदद की और हमेशा अपने खालिस दिल की ताकत और अंदरूनी जादू को याद रखा। यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।